कोड दोस्तों आ गया हूँ अपने और अमेजिंग चैप्टर लेके अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके जावास्क्रिप्ट से यानी कि जावास्क्रिप्ट से अब हम जा रहे हैं एनालॉग क्लॉक बनाने। बहुत ही आसानी से आप ये क्लॉक बनाना सीखेंगे दोस्तों। आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसे आसानी से क्लॉक बनाना। ठीक है, तो इतना आसान है इस क्लॉक को बनाना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको पेशेंस रखना है, शुरू से आखिरी तक वीडियो देखना है। पहले तो हम डिजाइनिंग का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। इसमें क्लिक करेंगे अगर आप तो हंड्रेड्स यानी कि लगभग आपको 60 प्लस प्रोजेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपको पेशेंस रखना है और एक-एक करके सारा यहाँ से जाके अचीव करिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, आप चाहें तो यूट्यूब बना सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे कर्ड ऑपरेशन है ना? इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए। स्नेक गेम है, चैटबॉट है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। एक-एक करके सब कुछ आप बना सकते हैं। इसी वाले प्लेलिस्ट के अंदर ये भी वीडियो जाएगा, तो आपको वहाँ से आप इस वीडियो को देख पाएँगे। ठीक है? नोटिस करिए कितनी आसानी से सारी चीज़ें मूव करें। तो जो करंट टाइम है वही आपका हो रहा है। अभी हमारे जो सिस्टम उसमें 8:25 हो रहा है। नोटिस करिए यहाँ पर भी आप 8:26 हो रहा है, 8:25 हो रहा है, 6। ठीक है? आइए ज़रा वीएस कोड में इसका स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर जाएँगे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप चूज़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। नया फ़ोल्डर बनाएँगे ज़रा क्लॉक के नाम से। तो मैंने क्लॉक के नाम से फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना है। ये ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। ये देखिए ओपन हो गया। ये जो क्लॉक वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पर आपको नया फाइल बनाना है। इस तरीके से इस पे क्लिक करने के बाद index.html के नाम से मैंने index.html इसके नाम से फाइल बनाया। उसके बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देना है। HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका डॉक टाइप यानी कि HTML5 है। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, आपको लिख देना है क्लॉक। तो मैंने क्लॉक लिख दिया। इसके बीच में आ जाओ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको डॉट लाके क्लॉक के नाम से एक जो है क्लास देना है। तो मैंने क्लास दे दिया क्लॉक के नाम से, या क्लॉक्स के नाम से भी दिया जा सकता है। मैंने क्लॉक ही दिया। उसके बाद हम एक और नंबर के नाम से यहाँ पर बना लेंगे, यानी कि नंबर के नाम से बॉक्स बना लेंगे। और इस नंबर वाले बॉक्स के नीचे, यानी कि जो नंबर वाला बॉक्स है इसके जस्ट नीचे एरोस के नाम से एक बॉक्स बनाइए जरा। तो मैंने एरो बनाना है, इसलिए एरोस के नाम से इसका नाम दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एरोस के नाम से दिया जाए, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो मैंने ये क्लास दे रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके काम करना है सीएसएस के अंदर। और इसके जस्ट नीचे मैं इमेज टैग का यूज कर लेता हूँ। तो मैंने IMG टैग का यूज किया, और यहाँ पर मैं SRC के अंदर इमेज टैग को डिफाइन करने वाला हूँ। तो जो इमेज है वो आपका कैसे मिलेगा, नोटिस करिए। आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही वाला इमेज मैं यहाँ से सेव इमेजेस कर लेता हूँ, और जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर डाउनलोड कर लूंगा। तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यानी कि जो डेस्कटॉप है उस पे जाता हूँ। ये इमेज आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लॉक के अंदर जाता हूँ, यहीं पर मैं इसको सेव कर देता हूँ क्लॉक के नाम से। तो मैंने ऐसे क्लॉक के नाम से इसको सेव कर दिया। PNG है, ये सेव हो गया। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो बस क्लॉक डॉट पी लिख दिए इस तरीके से, क्लॉक डॉट पी ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा। नोटिस करिए, अगर हम इसको रन करें तो रन करने के लिए यहाँ से आप लाइव सर्वर के थ्रू रन कर सकते हैं, या आप कंट्रोल ओ करिए इस तरीके से, और ओपन इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो लाइव सर्वर से ओपन कर लें, या आप ऐसे ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे, तब भी ये खुल जाएगा। नोटिस करिए जो क्लॉक है आपका वो किधर गया, ये रहा है ना। तो बहुत ज्यादा हाइट है इसका। अभी थोड़ी देर में हम इसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि इसका जो विद है, सॉरी, बहुत ज्यादा है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले आपको इसके लिए CSS बना लेना है। तो यहाँ पर आ जाओ, एक नया फाइल बनाओ जरा index.css के नाम से। index.css इसके नाम से मैंने फाइल बनाया। ठीक है, इसके अंदर आ जाओ। एस्टिक को सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, और यहाँ पर P0 इसे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको M0 डिफाइन करना है। उसके साथ साथ आपको बॉक्स है साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये डिफाइन कर देना है। तो मैंने डिफाइन कर दिया फिर से बॉक्स, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये 3 वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन कर दिए जरा। उसके बाद आप बॉडी का यूज करिए। इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर का यूज करना है इस तरीके से, बॉडी के अंदर, और इसका वैल्यू देना है सेलमन, सेलमन कलर देना है इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए आप रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कलर है बैकग्राउंड में वो नहीं आएगा, अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाओ जरा, इसको लिंक करना होगा। index.html के अंदर आ जाएंगे। ये जो क्लॉक है, यानी कि जो टाइटल है, इसके जस्ट ऊपर लिंक टेक का यूज करो इस तरीके से, और लिंक कर दो। किसको लिंक करेंगे हम, जो हमारा index.css है, तो उसको लिंक कर देंगे हम। अब आपका ये काम कर जाएगा। यहाँ पर आकर रिलोड करो, देखिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। अभी हमें क्लॉक का जो है, यानी कि जो इमेज है, इसका विड्थ वगैरह सेट करना है, इसलिए यहाँ पर आ जाओ। और IMG टैग को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक ही इमेज होगा। इसमें हम जो है विड्थ सेट कर देते हैं जरा 70 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हमें विड्थ नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका विड्थ 70 पिक्सल ऐसे डिफाइन कर देंगे। नोटिस करिए मैंने 70 पिक्सल डिफाइन कर दिया। तो विड्थ इसका छोटा हो जाएगा। एक बार रिलोड करेंगे, नोटिस करिए ये छोटा हो गया, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर। अब हमें आगे काम करना है, तो कुछ और चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाओ जरा। ठीक है, अच्छा, बॉडी के अंदर हम, यानी कि जो हमारा ये जो कंटेंट दिखा, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसलिए जो बॉडी इसके अंदर आ जाओ।
सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको फ्लेक्स डिफाइन करना है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऐसे डिफाइन करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर इसको डिफाइन कर देंगे। तो अलाइन हाइफन आइटम सेंटर इस तरीके डिफाइन कर दीजिए, ये 3 वैल्यू ये हमने डिफाइन कर दिया। इसमें जो है मिनिमम हाइट आप लोग को रखना है 100 वीएच, तो मिन हाइट का यूज करिए इस तरीके से और 100 वीएच। अच्छा, अगर आप मिनिमम हाइट नहीं देंगे तो अलाइन और जस्टिफाई कंटेंट आपका वर्क नहीं करेगा, नोटिस करिए, है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई हाइट नहीं है। तो ये यहाँ पर दिखा, अगर यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो ना, तो इसके अंदर मिनिमम हाइट आपको देना होगा, तो मिन हाइट दे दीजिए, हाइट भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो मैं मिनिमम हाइट दे रहा हूँ 100 वीएच, यानी कि कम से कम हाइट जो है वो 100 वीएच रहेगी इस तरीके से। नोटिस करिए, अब आपका ये रिलोड करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। इसमें जो है यानी कि जितना भी टेक्स्ट होगा उसका फ़ॉन्ट फैमिली हम सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर दीजिए इस तरीके से। तो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे डिफाइन कर दिया। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ऊपर की तरफ लिखें, आप नीचे भी लिख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली का यूज़ करिए और यहाँ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ कोरियर, यानी कि कोरियर और न्यू कोरियर इसका यूज़ कर लेना है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर उसका फ़ॉन्ट फैमिली हो जाएगा ये। अब आपको यहाँ पर आ जाना है जरा index.html के अंदर, ये जो आपका नंबर है इसके अंदर आ जाओ। नंबर के अंदर सबसे पहले तो हम क्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिजाइन कर लेते हैं, फिर नंबर के अंदर कुछ कंटेंट देंगे। तो क्लॉक को सिलेक्ट करिए जरा, यहाँ पर डॉट डाल के कंट्रोल भी करेंगे, क्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि ये जो क्लॉक है, ये वाला जो क्लास है, इसको हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर। इसमें आपको सबसे पहले विड्थ वगैरह देना है, या बैकग्राउंड कलर ही सेट कर दीजिए जरा। तो पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं जरा लाइट ब्लू, यानी कि लाइट ग्रे के नाम से जरा सेट करिए, लाइट लाइट ग्रे। लाइट ब्लू नहीं सेट करेंगे, लाइट ग्रे सेट कर देंगे। तो लाइट ग्रे वाला कलर मैंने सेट कर दिया बैकग्राउंड कलर। इसमें विड्थ वगैरह दे देंगे तभी आपका वो दिखेगा। तो विड्थ दे देते हैं जरा, विद 350 पिक्सल रखिए इस तरीके से, और हाइट भी हम इसका 350 पिक्सल रखेंगे। तो हाइट आपको 350 पिक्सल ऐसे डिफाइन कर देना है। नोटिस करिए यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो विद हाइट ऐसे बना, ये बिल्कुल रेडियस में दिखना चाहिए, इसलिए आपको डिफाइन करना है बॉर्डर रेडियस, ऐसे डिफाइन कर देंगे बॉर्डर हाइफन रेडियस। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस डिफाइन करिए इस तरीके से। इसका वैल्यू आपको 50% डिफाइन कर देना है। तो मैंने नोटिस करिए इसका वैल्यू मैंने 50% डिफाइन किया। एक बार रिलोड करेंगे तो बिल्कुल गोला हो जाएगा, यानी कि ये देखिए इस तरीके से गोला दिखा। इसमें शेडो वगैरह देंगे तो फिर ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करिए जरा, इसके अंदर सबसे पहले बॉर्डर दीजिए फिर शेडो दीजिए। तो ऐसे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना बॉर्डर 5 पिक्सल इस तरीके से, और सॉलिड का यूज करना है और लाइट ग्रे, यानी कि LIGHT लाइट ग्रे मैंने डिफाइन कर दिया। ये कलर हो गया। एक बार रिलोड करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर बॉर्डर आना चाहिए। रिलोड करिए, बॉर्डर नहीं आया तो कुछ मिस्टेक हो सकता है। मैंने डिफाइन किया है इस तरीके से, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड डार्क ग्रे दीजिए, यानी कि डार्क ग्रे वाला कलर देंगे तब वो दिखे। बॉर्डर आया बट वो दिखा नहीं, क्योंकि हमने लाइट ग्रे यहाँ पर भी यूज किया और यहाँ पर भी। हम यहाँ पर डार्क ग्रे का यूज करेंगे तो अब आपका बॉर्डर यहाँ पर दिख जाएगा। नोटिस करिए बॉर्डर दिख गया इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, इसमें शेडो देना है, उसके बाद हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए जरा, इसके अंदर शेडो का यानी कि बॉक्स शेडो का यूज करेंगे इस तरीके से, बॉक्स शेडो। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं शेडो दे रहा हूँ वैसे दीजिए, 1 पिक्सल 1 पिक्सल आपको देना है। और कितना ब्लर रखना है वो यहाँ पर डिफाइन करें, तो मैंने 4 पिक्सल ब्लर रखना है। और जो कलर देना है वो आपको RGBA में देना है, तो RGBA ऐसे लिख देंगे, RGBA इस तरीके से। और रेड का वैल्यू 0, यानी कि जो रेड का वैल्यू 0, ग्रीन का वैल्यू 0, ब्लू का वैल्यू 0, और अल्फा में 0 पॉइंट आपको 7 देना है इस तरीके से, 0.7। नोटिस करिए जो बॉक्स शेडो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि शेडो आ गया इसके ऊपर, नीचे की तरफ शेडो आ गया है। अब हमें आगे काम करना है। तो जरा जो इमेज है, यानी कि इसमें आ जाओ, इसको सेंटर में रखना है यहाँ पर। तो इमेज यानी कि ये जो इमेज टैग है इसमें आ जाओ, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है सबसे पहले इसका पोजीशन अनलॉक करना है। तो पोजीशन आपको इसको कर देना एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। अच्छा, इसको इमेज टैग को यहाँ से कंट्रोल X कर लो, पहले क्लॉक को हमने डिजाइन किया, उसके बाद यहाँ पर आप इमेज डिफाइन कर दो, ठीक है, इस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, वहां पर भी करते तो उससे इशू नहीं था, ठीक है। लेफ्ट से डिफाइन कर देंगे हम 50%, ऐसे डिफाइन कर दीजिए। और आपको डिफाइन कर देना है टॉप से 50, यानी कि टॉप से आपको यूज करना है 60 पिक्सल, क्योंकि हमें टॉप से 60 पिक्सल डिफाइन करना है। नोटिस करिए, अगर आपने ऐसे लिखा तो रिलोड करेंगे तो जो आपका इमेज है ना, यानी कि जो इमेज है वो यहाँ पर चला जाएगा। हमें इमेज को इसके अंदर डिफाइन करना है, इसके हिसाब से ये लेफ्ट से और टॉप से मूव होना चाहिए। तो इसका जो मेन कंटेनर होगा क्लॉक वाला, इसके अंदर आपको पोजीशन डिफाइन करना होगा रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव क्लॉक में आपको डिफाइन करना है। तो अब आपका जो इमेज है वो इसके हिसाब से कंट्रोल होगा, क्योंकि जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो इमेज का है, ठीक है। अब जो इमेज है आपको वो इसके हिसाब से कंट्रोल होगा, इसके अंदर दिखा। नोटिस करिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म का यूज करना है इस तरीके से। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऐसे डिफाइन करेंगे और माइनस में 50% आपको देना है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। नोटिस करिए आपका जो इमेज है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। जेड इंडेक्स का यूज कर लेंगे फिलहाल। तो जेड इंडेक्स का ऐसे यूज करिए, इसका वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है 2। जेड इंडेक्स का वैल्यू मैंने 2 डिफाइन किया, ताकि इसके नीचे अगर कुछ भी आए तो वो इसके ऊपर दिखे, ठीक है। देखिए अब हमें जो है आगे काम करना है।
तो पहले तो नंबर पे काम कर लेते हैं, यानी कि नंबर को सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर वगैरह सेट है, इसको डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम सुई वगैरह बनाएंगे। तो नंबर को सेट करने के लिए यहाँ पर आ जाओ जरा, ये जो पहला वाला यानी कि जो नंबर वाला आपका बॉक्स है, इसके अंदर आ जाओ। एक 12 के नाम से बना लो। तो मैंने 12 इसके नाम से बनाया। 12 की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं ठीक कर देता हूँ इस चीज़ को। मैंने 12 के नाम से क्लास दिया, इसके अंदर मैं 12 लिख दूंगा। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करिए। इस तरीके से यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्लास को भी चेंज कर देंगे। तो मैंने 3 कर दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 और यहाँ पर मैं क्लास का नाम भी चेंज कर दूंगा 6 और यहाँ पर मैं 6 की जगह 9 कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर मैं क्लास का नाम भी 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने क्लास दिया इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, नोटिस करिए। ठीक है, ये आपको कहाँ दिखेगा, पेज में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। ये आपको यहाँ दिखा, इसको डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए जरा, यानी कि डिजाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर को टारगेट करेंगे। ये जो नंबर, इसको कॉपी करिए जरा यहाँ से, यहाँ पर डॉट लगा के कंट्रोल भी करेंगे। इसके अंदर से डिव को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डिव को सेलेक्ट किया, इसका मतलब चारों डिव, यानी कि जितना भी डिव है इसके अंदर सारा एक साथ सेलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको काम करना है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन अनलॉक करिए। पोजीशन हम इसका एब्सोल्यूट करेंगे, यानी कि पोजीशन आपको इसका एब्सोल्यूट रखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा देना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 27%, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ में 27 पिक्सल दे दूँगा इस तरीके से। उसके बाद आपको डिफाइन करना है इसके अंदर फ़ॉन्ट वेट, इसका बोल्ड रखिए। तो मैंने फ़ॉन्ट वेट का उसके तरीके से वो बोल्ड डिफाइन कर दूँगा। इसके साथ-साथ आपको इसके अंदर फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो गया और कलर को डिफाइन कर देना। तो जो कलर है मैं यूज़ कर लेता हूँ जरा लाइट, मैं ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला आपको यूज़ करना है, येलो। ये वाला कलर यूज़ करना है, लाइट गोल्डन, गोल्डन रॉड येलो। ये इसका नाम है, लाइट गोल्डन रॉड येलो। इसको ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको टेक्स्ट, अच्छा इसको नोटिस करिए, एक बार रिलोड करके देख लें कैसा दिख रहा है। मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा ये। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है डिफाइन करना है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो हम इसलिए देंगे ताकि शेडो आ जाए उसके ऊपर। तो टेक्स्ट शेडो के नाम से प्रॉपर्टी होती है बॉक्स में, जो है तो बॉक्स शेडो 1 पिक्सल वही वाला देंगे। ऐसे दीजिए 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, उसके बाद 4 पिक्सल आपको देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको, अच्छा इसको 2 पिक्सल ब्लर रखिए। तो 2 पिक्सल डिफाइन करेंगे और RGBA का यूज करेंगे। और वही यानी कि जो आपका ये वाला कलर था 0, 0, 0, 0.7। अच्छा, इसके ऊपर शेडो आ जाएगा। नोटिस करिए, एक बार रिलोड करेंगे यहाँ पर आके, यानी कि एक बार रिलोड करेंगे तो यह जो टेक्स्ट था इसके ऊपर शेडो आया है। देखिए शेडो आ गया। ठीक है, इसको हमें इसके अंदर फिट करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग सेलेक्ट करना होगा सभी को। तो ये जो नंबर है इसके अंदर से हम 12 को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले कंट्रोल भी करिए और डॉट लाके 12 को सिलेक्ट कर लिए। तो जो 12 क्लास है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया 12 को। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले आपको टॉप से इसको मूव करना है। तो टॉप से मैंने 60% मूव किया। नोटिस करिए, जितना 6 पिक्सल मूव किया, यानी कि टॉप का वैल्यू करेंगे उसको हम 6 पिक्सल मूव करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको डिफाइन करना है टॉप से 50%। ठीक है, 12 को आपको, सॉरी लेफ्ट से इसको मूव करेंगे, लेफ्ट का यूज करेंगे और 50% आपको डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि इसको जो है लेफ्ट से आपको 50% मूव करना है। नोटिस करिए, ये जो 12 था आपका वो यहाँ पर दिखा, बिल्कुल सेंटर में नहीं, एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म का यूज करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे इस तरीके से और ट्रांसलेट का यूज करेंगे, ट्रांसलेट एक्स करेंगे इसको। ठीक है, तो ट्रांसलेट एक्स करिए और यहाँ पर आपको -50% ऐसे डिफाइन कर देंगे, -50%। अब ये एग्जैक्ट सेंटर में, यानी कि जो 12 है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है, परफेक्ट इस तरीके से। तो अगर आप टॉप से और नीचे करना चाहते हैं तो ये जो वैल्यू इसको बढ़ा देंगे। जैसे अगर हम इसको 20 कर दें तो ये टॉप से और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। नोटिस करिए, रिलोड करिए, ये देखिए नीचे आ गया। हम इसको 6 ही रखेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे। मैंने 6 डिफाइन किया, तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। नोटिस करिए, रिलोड करेंगे, ऊपर दिखेगा ये। अब यहाँ पर आपको 3 को फिट करना है। तो इसके इसी को कॉपी कर लीजिए जरा, कंट्रोल सी करके, यानी कि इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे मैंने कंट्रोल भी किया और बस यहाँ पर आपको 3 को सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि जहाँ पर आपने 12 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर 3 को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपने टॉप से इसको मूव किया है 6, यानी कि इसको हम लेफ्ट से मूव करेंगे 6 पिक्सल और यहाँ पर ये जो वैल्यू दूसरी वाली है उसको टॉप कर देंगे और ट्रांसलेट वाई का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए, आपका जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 9 दिखना चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसको जरा टॉप करिए इस तरीके से और इसको लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट किया, 3 वाले को मैंने डिफाइन किया और यहाँ पर आपको ट्रांसलेट एक्स का यूज करना है। तो मैंने एक्स को डिफाइन किया, रिलोड करेंगे इस तरीके से। आपका 3 किधर गया, ये देखिए इसके बगल में दिखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कि ये जो 3 है आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि जो 3 है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हमने टॉप से मूव किया है बट इसको हम राइट से मूव करेंगे। राइट, यानी कि राइट का यूज करेंगे और लेफ्ट से इसको, यानी कि जो टॉप है उससे आपको 50% मूव करना है। राइट का यूज करेंगे और टॉप से मूव करेंगे और यहाँ पर आपको वाई डिफाइन करना होगा इस तरीके से। देखिए नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो आपका जो 3 है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसको राइट से मूव करना है और वाई एक्सेस से मूव करना है। वाई एक्सेस से टॉप 50% डिफाइन करेंगे इस तरीके से। नोटिस करिए, अब आपको यहाँ पर 6 को डिफाइन करना है।
तो इसी थ्री को यानी कि इसी थ्री को हम कॉपी कर लेते हैं जरा कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे। और 6 में आपको डिफाइन करना है बॉटम, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉटम डिफाइन कर देना इस तरीके से। बॉटम से 6 पिक्सल और टॉप से 50%। ट्रांसलेट आपको एक्स का यूज करना है, यानी कि ट्रांसलेट एक्स कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ट्रांसलेट एक्स का यूज किया। रिलोड करेंगे तो जो आपका 6 है, जो 6 है आपका, रिलोड करिए एक बार। अच्छा, यहाँ पर हमने शायद 6 क्लास नहीं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर 3 की जगह आप 6 कर देंगे इस तरीके से। रिलोड करिए इस तरीके से, नोटिस करिए यहाँ पर जो आपका 6 यहाँ पर दिखा, बट ये परफेक्ट यहाँ पर नहीं आया। ये जो 6 है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो 6 में आपको हमने बॉटम डिफाइन किया है, और देखिए हमने टॉप से मूव कर दिया इसको, यहाँ से इसको लेफ्ट से मूव करेंगे, ठीक है। रिलोड करिए एक बार, तो आपका जो 6 है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ये आ गया 6 और ये आ गया 3। यहाँ पर आपको 9 को सेट करना है, उसी के लिए आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे। लेफ्ट से आपको मूव करना है इसको, यानी कि लेफ्ट से 60 पिक्सल। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट कर देना है 60 पिक्सल, सॉरी 6 पिक्सल, 60 नहीं 6 पिक्सल होगा। और टॉप से आपको 50% मूव करना है इस तरीके से। और ट्रांसलेट वाई का यूज कर लेंगे यहाँ पर, बस आप ट्रांसलेट वाई कर दीजिए। और यहाँ पर आपको 9 कर देना है, तो मैंने 9 कर दिया इस तरीके से, यानी कि 9 वाले को सिलेक्ट करेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, नोटिस करिए जो आपका 9 है वो भी परफेक्ट जगह पे आ गया। ये हमने बना लिया, नंबरिंग कर लिया हमने। अब हमें इसके बीच में सुई को बनाना है, यानी कि जो सुई है उसको बनाना है। तो यहाँ पर आ जाओ जरा, यानी कि यहाँ पर सुई के बनाने के लिए जो एरोज है, यानी कि जो एरोज ना एरो है, यहाँ पर एरोज कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। एरोज हमने कर दिया। इसके अंदर आपको कुछ डिप बनाना है। तो हावर के लिए डिप बनाना है, तो मैंने आवर डिफाइन किया इस तरीके से, आवर के नाम से क्लास। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, आपको मिनट के नाम से एक क्लास बनाना है, तो मैंने मिनट दे दिया इस तरीके से। इसके साथ साथ आपको सेकंड के नाम से क्लास बनाना है, तो मैंने सेकंड दे दिया, ठीक है। मैंने सेकंड दे दिया, नोटिस करिए सेकंड्स। तो मैंने सेकंड लिखा, सेकंड लिख देते हैं जरा, और मिनट लिख देते हैं, और यहाँ पर हावर लिख देते हैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आपको एरोज को सेलेक्ट करना है और एरोज को डिजाइन करना होगा, उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। आ जाइए जरा यहाँ पर, नीचे की तरफ आ जाएंगे, डॉट लगा के कंट्रोल भी करिए, एरोज को सेलेक्ट कर लिए इस तरीके से। इसके अंदर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है सबसे पहले इसका, यानी कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई का यूज करेंगे इस तरीके से, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिफाइन करेंगे। और अलाइन आइटम्स को भी आपको सेंटर कर देना है, ये मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। तो इसके अंदर अभी जो भी कंटेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में जाएगा। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से विद, यानी कि इसमें आपको विद डिफाइन कर देना है। तो विद में डिफाइन कर देता हूँ इसका 100%, ठीक है, इस तरीके से। और हाइट का यूज कर लेता हूँ, हाइट को भी हम 100% रखेंगे, तो विद और हाइट 100% रखेंगे। अच्छा, नोटिस करिए आपको यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं अभी, ठीक है। बिफोर सीडो क्लास के थ्रू हमें यहाँ पर चीज़ों को बनाना है। तो अभी हमने इसको 100% में रखा है, यानी कि इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसी के बराबर ही आएगा, ये दिखेगा नहीं। अगर आप चाहते देखना तो बैकग्राउंड कलर का यूज करिए इस तरीके से, और इसका वैल्यू रेड कर दीजिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड किया, नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है हमें, लेकिन इसको हमें इनविजिबल रखना है, इसको हटा दीजिए इस तरीके से। अब इसके अंदर जो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इसके अंदर जो भी बनाएंगे बिल्कुल सेंटर में आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा बिल्कुल सेंटर में। रिलोड कर लेंगे, यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हमें, यानी कि बिफोर शेडो क्लास से कुछ सबसे पहले वहां पर वो बनाना है, जो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जिसपे आपका घड़ी मूव होता है, यानी कि ये वाला गोला वाला, इसको बिफोर शेडो क्लास का यूज करके बनाना है अपने वाले में। तो यहाँ पर आइए जरा, आपको एरोज के लिए, यानी कि जो एरोज है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसके लिए बिफोर शेडो क्लास का यूज करना है, बिफोर शेडो क्लास इसका यूज करिए। और इसके अंदर आपको डिफाइन कर देना है सबसे पहले कंटेंट का वैल्यू, यानी कि जो कंटेंट होगा उसका वैल्यू एम्प्टी रखना है, उसके बाद आपको विद देना है। तो कितना आपको, सॉरी कंट्रोल जेड, मैंने विद देना है, तो विद प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और मैं 25 पिक्सल डिफाइन करता हूँ। हाइट भी दूंगा, तो हाइट भी मैं 25 पिक्सल ही डिफाइन करूंगा इस तरीके से। मैंने डिफाइन कर दिया 25 पिक्सल। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर का यूज करना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं सेलमैन डिफाइन कर देता हूँ। नोटिस करिए ये जो आपका कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में दिखेगा, देखिए बिल्कुल सेंटर में बना। यहाँ पर हमें इसको रेडियस में डिफाइन करना है, इसलिए आपको बॉर्डर रेडियस का यूज करना है इस तरीके से। और बॉर्डर रेडियस में आपको 50% डिफाइन करना है, नोटिस करिए बिल्कुल 50% में दिखेगा। एक बार रिलोड करेंगे तो बॉर्डर रेडियस हमारा 50% दिखा, ठीक है। ये हो गया, हमने बना लिया इस चीज को। अच्छा, इसमें शेडो वगैरह लगाएंगे ताकि शेडो वगैरह भी आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं जरा, हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस 50%। शेडो भी अगर आप देना चाहें तो यही शेडो कॉपी कर लीजिए, यानी कि ऊपर की तरफ आपने शेडो का यूज किया कई बार, कॉपी कर कंट्रोल सी करके टेक्स्ट शेडो की जगह हम बॉक्स शेडो यहाँ पर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर टेक्स्ट है यहाँ पर आप बॉक्स कर दीजिए, तो अब इसके ऊपर शेडो आ जाएगा। नोटिस करिए, एक बार रिलोड करेंगे तो अच्छा, ये जो शेडो आया हमने शायद इसमें लगा दिया है, इसको आपको शेडो को कंट्रोल एक्स करना है, यहाँ से इसमें लगाना था, नीचे वाले में, बिफोर सेंड वाले में, यानी कि बिफोर शेडो क्लास का आपने जिसमें यूज किया उसमें लगाना था शेडो, इसमें। एक बार रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए आपका जो शेडो वो इसके ऊपर आया डाल के। सुई बनाना है, तो सुई के लिए आपके पास मिनट, हावर और जो है सेकंड, इसके नाम से क्लास है, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके। सुई पे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको,
हमने दे दिया। अच्छा, इसके इसके अंदर जरा जेड जेड इंडेक्स का भी यूज कर लीजिए। तो जेड इंडेक्स का वैल्यू हम इसमें 4 रखेंगे, यानी कि जेड इंडेक्स का वैल्यू हमने 4 रखा इस तरीके से। अब आपको सुई पे काम करना है। तो सुई के बनाने के लिए, यानी कि जो एरोज क्लास है इसके अंदर से कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, डिप को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो तीनों सुई है वो सेम डिजाइन में रहेगा। यानी कि डिप डिप का मतलब ये तीनों सेलेक्ट होगा। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से। डिप को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप चाहें तो जो है विद दे दीजिए। तो विद मैंने यूज किया, यानी कि विद प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसमें मैंने 7 पिक्सल विद दिया इस तरीके से। और हाइट का यूज करूंगा इस तरीके से मैं, हाइट प्रॉपर्टी का, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ 120 पिक्सल हाइट। नोटिस करें मैंने 120 पिक्सल हाइट दिया। ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। और इसके अंदर आपको फिलहाल बैकग्राउंड कलर का यूज करना है इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर आपको इसका व्हाइट रखना है। तो बैक अच्छा कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे और इसका कलर जो है हम व्हाइट रखेंगे। तो आपका जो शो है वो कैसे दिखेगा पहले ही वो देख लीजिए। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाइए, इसके बगल में दिखा। ठीक है, इस पे हमें काम करना है। इस पे हमें काम करना है, इसलिए आपको डिफाइन करना होगा। इसका पोजीशन अनलॉक करिए सबसे पहले। तो पोजीशन हम इसका एब्सोल्यूट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है बॉटम से, यानी कि जो बॉटम है इससे बॉटम से डिफाइन करना है इस तरीके से 50%। ऐसे डिफाइन करेंगे 50%। 50% डिफाइन करना है बॉटम से। और आपको इसको जो है बॉटम से अगर आप 50% देते हैं, नोटिस करिए, एक बार रिलोड करके देखते हैं कैसा दिखता है। एक बार रिलोड कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखा है ना, इस तरह से। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, यानी कि अभी भी ये आपका एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो बॉटम हटा दीजिए। अगर हमने बॉटम हटाया तो एक बार रिलोड करेंगे तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट होने को इससे कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। इसका यूज करिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज करना है इस तरीके से। और ऐसे डिफाइन करना है बॉटम, और उसके बाद सेंटर, ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। यानी कि हमें बिल्कुल रिलोड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा। इसको हमें मूव करना है 50%। इसलिए बॉटम का वैल्यू हम इसमें 50% देंगे। तो बॉटम का वैल्यू अब डिफाइन करिए इस तरीके से 50%, इस तरीके डिफाइन कर देंगे। नोटिस करिए अब ये बिल्कुल 50% ऊपर की तरफ दिखेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ दिखा। जेड इंडेक्स इसके अंदर डिफाइन करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ दिखे, यानी कि ये जो रोलेक्स है इसके ऊपर दिखे। तो जेड इंडेक्स का वैल्यू हमने रोलेक्स में 2 दिया था, इसके अंदर हम 3 दे देंगे जेड इंडेक्स का वैल्यू। तो अब ये जो रोलेक्स आपका लिखा हुआ था इसके ऊपर दिखेगा। देखिए नोटिस करिए, घड़ी आपका इसके ऊपर दिखा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे, यानी कि बॉर्डर रेडियस वगैरह का यूज करेंगे ताकि आपका जो सुई के फॉर्म में दिखे ये। तो बॉर्डर रेडियस ऐसे डिफाइन करिए। हम जो है 50% इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो 50% अगर आपने दिया इस तरीके से तो ये चारों साइड चलेगा। नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो ये चारों साइड से लिया। हमें 50% जो है डिफाइन करना है 50%, और मैंने डिफाइन कर दिया 50% इस तरीके से। उसके बाद जीरो डिफाइन करने, उसके बाद फिर से जीरो डिफाइन कर देंगे। तो आपका जो कुछ इस तरह से डिजाइन आएगा। नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो सुई का डिजाइन कुछ ऐसे बना। ये हो गया। अब इन इसमें तीनों सुई है, इसमें सबसे पहले शेडो दे दीजिए, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो ये वाला जो शेडो है इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे, यानी कि इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे। नोटिस करिए जो सुई है उस पर शेडो आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये शेडो आया। अब तीनों सुई यहीं पर है, यानी कि जो तीनों सुई है वो यहीं पर है, क्योंकि डिप को आपने डिफाइन किया है। और इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है। इसको हमें मूव करना होगा, यानी कि डिग्री के हिसाब से तीनों को अलग अलग मूव करना होगा। तो हम अलग अलग तीनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरोज है इसके अंदर से सबसे पहले कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट अंदर से कंट्रोल भी करिए, डॉट लाके आवर को सेलेक्ट करिए, यानी कि जो आवर है उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसका हाइट कम कर देंगे हम। तो हाइट इसका हम डिफाइन कर देते हैं जरा 80 पिक्सल। मैंने हाइट डिफाइन कर दिया इस तरीके से। और इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, ट्रांसफॉर्म का यूज करना है इस तरीके से। और आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज करेंगे। और कितना डिग्री आपको रोटेट करना है वो डिफाइन करिए। तो फिलहाल मैंने 30 डिग्री डिफाइन किया इस तरीके से, 30 डिग्री। नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो जो आपका ये घड़ी ये देखिए 30 डिग्री ये रोटेट हो गया। सेकंड को भी रोटेट करेंगे इसी तरीके से, मिनट को भी आपको रोटेट करना है। कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और इसके जस्ट नीचे हम सेकंड को, मिनट को रहने देते हैं। अच्छा, मिनट को भी डिफाइन करेंगे। पहले तो सेकंड को रोटेट कर लिया इस तरीके से, मैंने सेकंड को सिलेक्ट कर लिया। सेकंड को कितना डिग्री रोटेट करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सेकंड में मैं हाइट में रहने देता हूँ, यानी कि हाइट अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाइट हमें उसका फुल में, यानी कि जितना डिफाइंड हाइट है उतना ही चाहिए। मैंने डिफाइन किया और इसको मैं 80 डिग्री मूव कर देता हूँ, या 250 डिग्री मूव कर दिए। तो अगर आपने 250 लिखा, नोटिस करिए जो आपका सेकंड है वो कुछ इस तरह से मूव होगा। यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखेंगे, तो मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ, और यहाँ पर मैंने सेलमन को डिफाइन कर दिया। सॉरी, अच्छा ये कलर देख लेते हैं कैसा दिखता है। रिलोड करेंगे तो ये ऐसा दिखा, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। मैं सैल्मन वाले कलर को डिफाइन कर, नोटिस करिए आपको जो सैल्मन का कलर है वो कुछ इस तरह से दिखा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको मूव करना है। ये हमने डिजाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब हमें इसको जो है जावास्क्रिप्ट से मूव करना है। तो बहुत आसान है इसको मूव करना, बस आपको ये डिग्री ही चेंज करना है, यानी कि जो डिग्री है इसको चेंज करना है। ठीक है, तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको मूव करने के लिए।
आपको आ जाना है जरा। अभी हमने 2 को मूव कर लिया। बाकी हमें यानी कि इन चीज़ों को हमें जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके काम करना होगा। तो उसके लिए आपको डिफाइन करना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के नाम से index.js बना लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, एक तरीके से index.js इस तरीके से बनाइए जरा। index.js बना लेंगे। अलर्ट को डिफाइन करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। अलर्ट ज़्यादा कोड नहीं होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, 10 से 12 लाइन का कोड होगा, उससे ज़्यादा कोई कोड नहीं होगा। ठीक है, मैंने डिफाइन किया अलर्ट। इसमें आ जाएंगे बॉडी के ऊपर, यानी कि जो बॉडी क्लोज होगा इसके ऊपर स्क्रिप्ट एसआरसी को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यानी कि हमने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम index.js। तो index.js को सबसे पहले लिंक कर देना है। एक बार पेज में आकर रिलोड करेंगे, देखते हैं कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। नोटिस करिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आ जाइए, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने आवर एलिमेंट के नाम से आवर एलिमेंट इस तरीके से एक वेरिएबल बनाया, लेट कीवर्ड का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट का यूज करता हूँ इस तरीके से। डॉट क्वेरी सिलेक्टर को डिफाइन करूंगा और जो आपका क्लास है आवर वाला उसको सिलेक्ट करूंगा। तो डॉट आवर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। टर्मिनेट कर दीजिए लास्ट में यहाँ पर। इसी तरीके से आपको मिनट को भी सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऐसे मैंने सेकंड डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने सेकंड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं मिनट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड मिनट। और यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड कर दूंगा इस तरीके से। मैंने सेकंड कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं मिनट एलिमेंट कर देता हूँ। तीनों को सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए मैंने मिनट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और आवर एलिमेंट इसके नाम से बनाया। आप एक बार इसको कंसोल करके देखिए जरा, तीनों सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग करके और यहाँ पर आवर एलिमेंट कॉमा देके सेकंड एलिमेंट ऐसे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पर आपको मिनट एलिमेंट को डिफाइन करना है। तो मिनट की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने ऐसे डिफाइन किया मिनट, और यहाँ पर भी मैं मिनट को ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, नोटिस करिए एक बार रिलोड करेंगे यहाँ पर जाके और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएगा आपका। नोटिस करिए कंसोल में जाइए, इस तरीके से तीनों सेलेक्ट हो गया, ये देखिए ना। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको हटाइए ज़रा। हमें एक कॉन्स्टेंट बनाना है, यानी कि एक फंक्शन बनाना है, उसके बाद हम काम कर पाएंगे। तो एक कॉन्स्टेंट मैंने जरा इस तरीके से अपडेट क्लॉक के नाम से, ज़्यादा कोड नहीं होगा इसके अंदर, 4 से 10 से 15 लाइन का कोड होगा बस। ठीक है, अपडेट क्लॉक के नाम से मैंने बनाया कॉन्स्टेंट। इसको हम कॉल बैक देंगे। एक कॉन्स्टेंट मैंने जरा इस तरीके से डेट के नाम से या करंट डेट के नाम से बना ली। तो मैंने कॉन्स्टेंट बनाया इस तरीके से जरा करंट डेट के नाम से। तो मैंने करंट डेट इसके नाम से मैंने बना लिया कांस्टेंट इस तरीके से। न्यू कीवर्ड के साथ डेट ऑब्जेक्ट को कॉल करिए इस तरीके से और इसके अंदर करंट डेट को रखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग अगर आप करेंगे इस तरीके से तो नोटिस करिए करंट डेट आपको कंसोल हो जाएगा। एक बार प्रिंट करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने करंट डेट को कंसोल कर दिया है। यहाँ पर रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाते हैं तो करंट डेट आपको दिख जाएगा। नोटिस करिए कंसोल के अंदर करंट डेट दिखना चाहिए। हमने रिलोड करना है एक बार। कंसोल में नहीं दिखा करंट डेट तो कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। अच्छा, फंक्शन हमने नहीं कॉल किया तो कॉपी करिए, इसके जस्ट नीचे फंक्शन को ऐसे कॉल कर देंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे तब आपको करंट डेट दिखेगा। रिलोड करेंगे और इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो करंट डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नोटिस करिए इसे दिख गया करंट डेट। इस करंट डेट को हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को बार बार कॉल करना होगा। ठीक है, तो एक काम करिए जरा, सेट टाइम आउट को कॉल करिए इस तरीके से। सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है, इस तरीके से कॉल करेंगे। इसके अंदर कॉल बैक होता है, ऐसे कॉल बैक देंगे और यहाँ पर आपको कॉमा लगा के टाइमर देना होता है कितने समय के बाद आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं 1000 सेकंड डिफाइन करता हूँ इस तरीके से। और ये जो अपडेट वाला फंक्शन है हमारा, इसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करिए जरा, यहाँ पर ये जो आपका अपडेट वाला फंक्शन है कॉपी करिए। यहाँ पर आप कॉल बैक डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन का डिफिनेशन होता है। तो जो फंक्शन का डिफिनेशन है वो आपने यहाँ पर कर दिया है, उसको आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और इसके जस्ट नीचे आप अगर आपने कंसोल डॉट लॉग किया तो नोटिस करिए हर सेकंड में आपको टाइम मिलेगा। यानी कि कंसोल डॉट लॉग में अगर हम करंट डेट को पास कर दें इसके जस्ट नीचे, हर प्रति सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड में आपको टाइम मिलेगा। नोटिस करिए इस तरीके से, नोटिस करिए यहाँ पर कंसोल करेंगे तो हर सेकंड में ये कंसोल मारेगा। एक बार रिलोड कर लेंगे इस तरीके से। मैंने रिलोड किया, ये देखिए पहली बार आया, फिर अगले सेकंड आया, फिर अगले सेकंड आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसके अंदर से आप टाइम वगैरह निकाल सकते हो, यानी कि टाइम को हावर को अलग अलग करना होगा आपको। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आ जाइए, सभी को अलग अलग करेंगे। हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है हर एक सेकंड पे, तो बस आपको अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करना है। कॉन्स्टेंट मैनेजर इस तरीके से आवर के नाम से बना लेंगे। आवर निकालने के लिए यानी कि जो आपका करंट डेट है इसके अंदर से डॉट ला के आप जो है गेट आवर के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल कर लेंगे तो आपको हावर निकल जाएगा इस तरीके से। इसके बाद टर्मिनेट करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, मतलब मिनट के नाम से। तो मैंने मिनट के नाम से कांस्टेंट बनाया और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देंगे। करंट डेट के अंदर से हम मिनट के नाम से, अच्छा यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, नोटिस करिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर करंट डेट के अंदर से डॉट गेट मिनट, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट मिनट्स इसको कॉल करेंगे तो आपको मिनट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड चाहिए तो बस इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और गेट सेकंड वाले को कॉल कर लो, तो गेट सेकंड्स इसको कॉल कर लेंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेकंड के नाम से जरा कांस्टेंट बना दीजिए। तो मैंने सेकंड के नाम से कांस्टेंट बनाया। ठीक है, अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से, मैंने कांस्टेंट बनाया
एक कांस्टेंट बना लेंगे इस तरीके से कांस्टेंट बनाइए आवर डिग्री, इसके नाम से मैंने बनाया आवर डिग्री, इस सेक्शन मैंने बनाया और यहाँ पर आपको ब्रैकेट का सिंबल देना है। जो भी आवर है, करंट आवर जो यहाँ पर आया, करंट आवर यहाँ पर आ रहा है, इसके आपको मल्टीप्लाई करना यानी कि डिवाइड करना है सबसे पहले 12 से, इस तरीके से। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने के लिए 360 से आपको इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आवर को हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक जो है 12 आवर होता है, इससे हमने डिफाइन किया 12 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डिग्री मिल जाएगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आवर एलिमेंट का यूज करना है इस तरीके से और इसका डिग्री अपडेट करना है। तो आवर एलिमेंट डॉट स्टाइल ऐसे डिफाइन करेंगे, स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, यानी कि स्टाइल यानी कि सीएसएस को इसमें लिंक करेंगे। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो ट्रांसफॉर्म आपको ऐसे लिखना है, इक्वल टू का सिंबल देंगे, बैक टिक का सिंबल दे दीजिए, ट्रांसलेट ऐसे यूज करेंगे, ट्रांसलेट का यूज करेंगे, इस तरीके से लिखना है। और इसके अंदर आपको डॉलर का सिंबल देना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज करना है, क्योंकि बैक टिक के अंदर है तो आप जो है टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हो। बस यहाँ पर आवर डिग्री को यूज कर लीजिए इस तरीके से। तो अब आपका जो करंट टाइम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नोटिस करिए, अभी तक आपका आवर यहाँ पर दिख रहा था, एक बार रिलोड करेंगे तो अब आपका जो आवर है, एक बार रिलोड कर लेते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म हमारा काम नहीं किया, तो कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है, देख लेते हैं जरा। तो आवर एलिमेंट इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर से हमने स्टाइल को इनेबल किया, उसके बाद डॉट ट्रांसफॉर्म को हमने डिफाइन किया इस तरीके से। नोटिस करिए, अच्छा यहाँ पर हमें डिग्री को कॉन्केट करना होगा, तो बस यहाँ पर आपका ब्रैकेट खत्म हुआ, यहाँ पर DEG इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी नोटिस करिए ऐसे ही लिखा था कुछ, यानी कि डिग्री में जब हमें कन्वर्ट करना था तो रोटेट, अच्छा यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म का यूज किया, बट हमें यहाँ पर रोटेट का यूज करना चाहिए। जहाँ पर हमने ट्रांसलेट का यूज किया, यहाँ पर हमें रोटेट का यूज करना था। नोटिस करिए, और डिग्री को लगा देंगे, यहाँ पर भी आपने डिग्री को लगाया था, ठीक है। तो कितना डिग्री मूव होगा वो यहाँ पर डिग्री ऐसे कॉन्केट कर देंगे। इसके बाद एक बार रिलोड करेंगे तो जो आपका आवर है, एक बार रिलोड कर देखिए आवर यहाँ पर आ गया, तो जो टाइम हो रहा है वो हो गया। इस तरीके से मिनट को भी अपडेट करना है, तो बस इस दोनों लाइन को कॉपी कर लें कंट्रोल C करके, ये आपका आवर के लिए हो गया। इसके जस्ट नीचे आप इस तरीके से कंट्रोल V करो, बस यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है मिनट, ठीक है। तो मिनट डिग्री ऐसे हमने डिफाइन किया, मिनट डिग्री, और यहाँ पर मिनट हो जाएगा, यानी कि जो मिनट कैलकुलेट हो गए इसमें आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कितना मिनट होता है एक घंटे के अंदर वो डिफाइन कर दीजिए, ये हमने डिफाइन कर दिया। 366 को डिवाइड कर देंगे और बस यहाँ पर आपको मिनट डिग्री को कॉपी करना है और यहाँ पर डिफाइन कर देना है। कितना बज के कितना मिनट हो रहा है वो आपको अभी दिख जाएगा। रिलोड करेंगे, नोटिस करिए, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, तो अवर एलिमेंट को चेंज कर देंगे हम मिनट एलिमेंट में। तो ये जो मिनट एलिमेंट है वो उसका यहाँ पर यूज करेंगे। एक बार रिलोड करिए इस तरीके से, नोटिस करिए आपका आवर और ये मिनट हो गया। उसके बाद आपको डिफाइन करना है, इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैंने कंट्रोल C किया, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप सेकंड डिग्री कर दीजिए, यानी कि सेकंड डिग्री, तो मैंने डिफाइन कर दिया सेकंड। यहाँ पर आपको सेकंड वाले कांस्टेंट का यूज करना है इस तरीके से। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसे डिफाइन कर देंगे। 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको सेकंड एलिमेंट का यूज करना है, तो सेकंड एलिमेंट ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। बस यहाँ पर आपको सेकंड डिग्री का यूज कर लेना है। तो नोटिस करिए मैंने सेकंड डिग्री का यूज कर लिया। अब आपका जो सेकंड है वो चलने लगेगा, नोटिस करिए इस तरीके से सेकंड चला, है ना। तो जैसे जैसे आपका ये टाइमर बढ़ेगा आपका काम हो जाएगा। नोटिस करिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अगर इसमें कुछ इशू आपको आता है तो पूछिए जरूर, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके वहां से भी आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके फूटर में जाएंगे, व्हाट्सएप दिखेगा आइकन, उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और जो भी हेल्प चाहिए वहां से आपको मिल जाएगी। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।